2-2 घंटे के अभ्यास से साधना का आज 347 दिन हो गया। तारीख 17 अक्टूबर सन 2022, दिन सोमवार, प्रातःकाल 8। आज एक शब्द पर चर्चा करते हैं। ब्रह्मचर्य। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि शब्द शब्द सब ही बड़े, संत संत सब ही बड़े, अपनी अपनी ठौर। शब्द विवेकी पारखी, ते माथे के मोर। शब्द विवेकी, शब्द पर विवेक करना। विवेक कैसे किया जाएगा? विवेक करने के लिए तो कहा उन्होंने, अब विवेक कैसे किया जाएगा? तो विवेक करने का मतलब दो शब्द एक में मिले हुए हैं, दोनों को अलग अलग करके उस शब्द का सही अर्थ ढूंढना, सही लक्ष्य को प्राप्त करना। उस शब्द क्या कहना चाहता है? हम लोग सिर्फ शब्द को पढ़ते हैं, शब्द पर विवेक नहीं करते, क्योंकि शब्द दो तरह के होते हैं। एक शरीर से संबंधित है, प्रकृति से संबंधित है। शरीर भी प्रकृति है, तो शरीर और प्रकृति दोनों एक ही हैं। तो हम चाहे शरीर कहें चाहे प्रकृति कहें, बात एक ही होगी। दूसरे चेतन की, जो आध्यात्मिक है, भीतर की है, स्वयं की है। शरीर और स्वयं, जिसे जड़ और चेतन, प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का वर्णन गीता में आता है। गीता सर्वमान्य ग्रंथ क्यों हुई? इसलिए कि जो हमारे 6 शास्त्र थे, 6 शास्त्र के अपने जो भाषा थे, उन भाषाओं को लेकर के सबको संतुष्ट करते हुए वह उसी बात को कहा जो सभी लोग मूल रूप से कहना चाहते हैं। इसलिए गीता सर्वमान्य ग्रंथ हुई, क्योंकि सभी के विचारों का वहाँ पर आदर किया गया है। एक शब्द की व्याख्या ही पूरे गीता का 700 श्लोक है, एक शब्द का। और पहला वाक्य है समवेत्ता। और गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में ही वो तीसरे शब्द में उसका प्रयोग किया गया है। धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र हो रहा है, यानी आपके हृदय क्षेत्र में ही कुरुक्षेत्र हो रहा है। यानी आपके मन का द्वंद्वातीत अवस्था, द्वंद्वातीत नहीं, द्वंद्व अवस्था। द्वंद्वातीत तो आत्मस्थिति की हो जाएगी, यहाँ मेरा शब्द गलत निकल गया। द्वंद्व अवस्था, ये कुरुक्षेत्र हो रहा है। जैसे ही आप ध्यान करने के लिए, पूजा करने के लिए मंदिर में या आश्रम में या गुरु के सानिध्य में या गुरु के बताए हुए शब्दों पर आप विचार करने बैठते हैं, इसको भजन कहते हैं, मंत्र जाप कहते हैं,
वैसे ही आपके मन में दो तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। ये कहता करो, कहता ना करो। एक उसमें खूब बहुत बड़ा लाभ दिखाएगा, एक उसमें बहुत बड़ा हानि दिखाएगा। आप बिना ये काम होगा नहीं, आपके गए बिना ये चीज़ें होगी नहीं। तमाम तरह के प्रश्न आपके मन में उत्पन्न होते हैं। ये जो मन में जो तमाम तरह के प्रश्न उत्पन्न होते हैं, यही द्वंद्व है और यही कुरुक्षेत्र है। क्योंकि मन आपसे अलग है, ये आपने कभी इसको जानने का प्रयास नहीं किया। गीता जो कह रही है समता, धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र हो रहा है, यानी आपके हृदय क्षेत्र में जो कुरुक्षेत्र हो रहा है उसे समन्वय स्थापित करिए। समता शब्द का प्रयोग किया गया। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत्ता युयोत्सव, जो सम माने बराबर, वेत्ता माने देखने वाला, अपने हृदय की जो द्वंद्व अवस्था है उसे समान दृष्टि से देख करके और अपने स्वयं की चेतना, जिसे ब्रह्म भी कहा गया है, ब्रह्म भूत है प्रसन्नात्मा न सोचते न कांक्षते, वहाँ सोचना भी नहीं है और कामना भी नहीं है। कुछ भी, वह ब्रह्म अवस्था है। आपकी स्वयं की चेतना अपनी चेतना में समाहित हो जाती है और चित्त प्रसन्न हो जाता है। मन का कोई द्वंद्व रह ही नहीं जाता। उसको कहते हैं द्वंद्वातीत अवस्था। द्वंद्वातीत अवस्था, द्वंद्व से ऊपर उठ गया। जो मन की गति थी वो गति से ऊपर उठ गया। गति माने चाल, दुख पीड़ा देने की जो उसकी प्रवृत्ति थी, वो प्रवृत्ति से निवृत्ति मार्ग में चले गए और दुख को आपने सुख में बदल दिया। तो ब्रह्मचर्य, ब्रह्म गीता के अनुसार ब्रह्म क्या है? ब्रह्मभूत है प्रसन्नात्मा। ब्रह्मभूत क्या है? आपके चित्त की प्रसन्नता। और चित्त प्रसन्न तब होता है, कभी कहीं कहीं चित्त मन को भी कहते हैं, कहीं कहीं मन को ही चित्त कहते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। इस बात को भी जान लीजिएगा। यहाँ चित्त प्रसन्नता की बात कर रहे हैं, चित्त प्रसन्न होता है। तो मन का द्वंद्व जब खत्म होता है तब चित्त प्रसन्न होता है। ब्रह्मभूत है प्रसन्न आत्मा। आत्मा माने स्वयं, यानी चेतन, स्वयं अपनी बुराइयों को और अच्छाइयों को दोनों को देखने की स्थिति को प्राप्त कर लेता है और प्राप्त करने के बाद दोनों स्थितियों को शांत करने की भी जो वृत्ति है वो उसको देख लेता है, जान लेता है, समझ लेता है और शांत करने के बाद अपनी चेतना में स्थित हो जाता है। ये जो स्थिति है इसको ब्रह्म कहा गया है। बाहर लोग, मैं देखता हूँ कि गांव देहातों में लोग ब्रह्म 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 कह करके, यानी एक भूत प्रेत की दृष्टि से ब्रह्म ब्रह्म चिल्लाते हैं। अरे फलाने के ब्रह्म पकड़ ले हो, ब्रह्म बाबा पकड़ ले हैं हो, तमाम तरह की बातें इस तरह से बोलने लगते हैं। एक उच्च स्थिति के शब्द को और एक निम्न स्थिति में ले जा करके उसकी व्याख्या करना ये कितना गलत है। ब्रह्म भूत है, ब्रह्म जो भूत है, भूत पदार्थ को कहते हैं। 5 पदार्थ हैं, माटी, पानी, आग, हवा, आकाश, जिसको हम प्रकृति कहते हैं। जो पुरुष है इससे जब परे होता है तब वो अपने चेतना में आता है, अपने पुरुषत्व की स्थिति में आता है। पुरुष एते पुरुष है, जो पुर रूपी, शरीर रूपी पुर में जो निवास करता है आत्मा यानी चेतन, उस चेतन का नाम है ब्रह्म। ब्रह्मभूत है प्रसन्न आत्मा। आत्मा यानी स्वयं आप प्रसन्न होते हैं कि हम दोनों स्थितियों से बच गए। ना हमें बुराई छो पाई, ना हमें अच्छाई छो पाई। हम दोनों से अलग हैं। दृष्टा भाव, साक्षी भाव का अभ्यास करते करते एक अवस्था अपनी आपकी आ जाती है। उसमें समय लगता है,
क्योंकि हम अब विपरीत दिशा जा रहे हैं। विपरीत दिशा यानी प्रकृति के नियमों के विरुद्ध। पुरुष के नियम में हम जब चलेंगे तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध होगा, तो प्रकृति अपने को अपने अनुसार चलाती है शरीर को, लेकिन मेरी चेतना जो है वो चेतना अपनी चेतना के स्तर पर जब जाने लगती है तो प्रकृति से विरुद्ध होगा ही। क्योंकि इसी शरीर में आँख जब देखता है तुरंत क्रोध उत्पन्न कराता है, आँख देखता है तुरंत लोभ उत्पन्न कराता है, आँख देखता है तुरंत आकर्षण की भावना, पाने की भावना ललक पड़ जाती है उसकी। अब वो जो स्थिति होती है वो स्थिति ही आपकी स्थिति को कमज़ोर करती है, यानी आपकी शांति की स्थिति को कमज़ोर करती है, चंचल करती है, और उसका परिणाम आपके सामने ला करके रख देती है अस्थायी रूप से दुख। बार बार बाद में उसका पश्चाताप होता है। मैं ये काम न किया होता तो आज इस स्थिति में ना होता, मैं ये काम न किया होता तो इस स्थिति में ना होता। तो ब्रह्मचर्य जो है, चर्य कहते हैं आचरण को, अपने स्वयं की चेतना को चेतना के स्तर पर ले जा करके खड़ा करना, स्वयं अपने आप में शांत होना, स्वयं अपने बुराइयों और अच्छाइयों से दोनों से मुक्त करना, ये कार्य जो भी करता है उसे मुमुक्षु कहते हैं। क्या कहते हैं? मुमुक्षु कहते हैं। तीव्र मोक्ष की इच्छा वाले व्यक्ति को मुमुक्षु कहते हैं, और उसे ही ब्रह्मचर्य पालन करने की बात कही जाती है शुरुआती दौर में, क्योंकि वो बड़ी बात को समझ नहीं पाएगा, इसलिए उसे कहा जाता है तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो। तो ब्रह्मचर्य का मतलब विषय वासना से अलग हो, किसी को गाली मत देना, किसी का कोई सामान मत छीन लेना। ये जो छोटी छोटी बातें हैं वो धीरे धीरे उसे समझाया जाता है, बताया जाता है, कराया जाता है। वो 25 साल की अवस्था उसकी पूर्ण जब होने लगती है, 24 साल पूर्ण होने के बाद 1 साल की स्थिति में वो ब्रह्म के बारे में पूरी व्याख्या की जाती है। 24 साल पार करने के बाद 25वें साल में वो 1 साल का पूरा सिस्टम है अपने आप को जानने का, 1 साल पूरा लगता है। वो गुरुकुल में हुआ करता था, आज वो सिस्टम पूरा हमारा ध्वस्त हो गया है इन अंग्रेजों के कारण, और इनकी मात्र इच्छा है कि स्वयं की पूर्ति। लेकिन हमारा जो भारतीय संस्कृति थी वह एक दूसरे के पूरक बनने की बात थी, यहाँ एक तरफा चलने वाली बात नहीं। लेकिन इन अंग्रेजों ने एक तरफा चल करके हमारी चीज़ों को ध्वस्त कर दिया। जो हमारी पूर्ण मानवता की, गुरुत्व की, धर्म की जो पराकाष्ठा थी, उस पराकाष्ठा को इन लोगों ने एकदम मारा ध्वस्त कर दिया। खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे समयानुकूल सब कुछ होता है। समय फिर आएगा, वह समय बहुत जल्दी ही आने वाली है, ज़्यादा तो नहीं, 1000 वर्ष के अंदर ही अंदर वह पूर्व की जो हमारी चीज़ें हैं वो पूर्ण अंग्रेज लोग खुद ही लागू करेंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति अब अंग्रेज लोग पढ़ रहे हैं। जो हमारी पूर्व की संस्कृति थी उसे हमें अब ये अंग्रेज लोग पढ़ रहे हैं, और यही लोग पुनः इस चीज़ को स्थापित करेंगे। और ब्रह्म माने बड़ा, चर्य माने आचरण। तो बड़ा आचरण करना है, यानी अपने स्वयं की चेतना को जगाना है। स्वयं की चेतना कैसे अपनी चेतना में आएगी, इसकी पूरी व्याख्या साधना के आधार पर गीता को जब आप अध्ययन करेंगे, संस्कृत का जो जानकार व्यक्ति होगा, व्यक्ति मतलब संत, यहाँ विद्वान से मतलब नहीं है, सिर्फ विद्वता से मतलब नहीं है। संत से तात्पर्य है कि जो आचरण में उतार करके अपने ब्रह्म की स्थिति में स्वयं में लीन होगा। ऐसे किसी विद्वान को नहीं देखा गया, किसी समझदार को नहीं देखा गया, किसी समाज के किसी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले को नहीं देखा गया। सिर्फ और सिर्फ किसी को देखा गया है तो सिर्फ संत को देखा गया। मैं अनुभव की बात कर रहा हूँ। मैंने हरिद्वार में 2-3 संत मुझे ऐसे मिले जो शब्द के अनुसार उनका स्वयं का आचरण था।
हरिद्वार संतों की नगरी है। मैं 1998 में जब गया तो मैंने पहले संत को खोजा, क्योंकि मुझे संत बनना है। मैं संत हूँ नहीं, संत बनने आया हूँ। तो संत जो हमारे श्रेष्ठ पूजनीय होंगे, हम उन्हीं से तो कुछ सीखेंगे। जो सिर्फ वेशधारी हैं, अंदर अभी प्रवेश किए नहीं, अंदर की स्थिति को जानते नहीं, उनसे हम कितना तालमेल करके रह पाएंगे, क्योंकि उनकी मनोवृत्तियाँ जागृत हैं और वो अपनी मनोवृत्तियों में मुझे भी उलझा देंगे। मुझे आश्रम बनाना है, मुझे ज़मीन खरीदना है, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मैं बड़ा समझदार हूँ, इन सब बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर में इच्छाएं भरी पड़ी रहती हैं। और जो संत वास्तव में होता है अपनी इच्छाओं को मार लिया होता है, और हम स्वयं इच्छा मारने आए हैं और स्वयं हम जानबूझकर संत बने हैं। इसलिए मेरा कर्तव्य होता है कि जो संत की स्थिति होती है उस संत की स्थिति तक हम स्वयं जाएं, क्योंकि हम देखकर, जानकर और समझकर इस लाइन में आए हैं। हम कोई घर में हमारे कमी नहीं थी कि जो मैं कमी के कारण संत बना। इसलिए मैंने खोजा हरिद्वार के अंदर में, तो 2 संत 3 संत हमें मिले, एक 2 तो इस पार और तीसरा जब मैं गंगा के उस पार जंगलों में। एक हफ्ते में 2 बार हम लोग गंगा के उस पार जाते थे। एक बैरागी संत थे, एक मैं, तो 2 काम करते थे हम लोग। कंडा बीनते थे गाय का और संत का सानिध्य प्राप्त करते थे। ये 2 काम करते थे, हफ्ता में 2 बार जाते थे। और गंगा के इस पार जो 2 संत रहते थे, उन संतों से मैं शुरुआती दौर में व्याकरण पढ़ा हूँ, संस्कृत का व्याकरण, लघु सिद्धांत कौमुदी, और 6 साल उन लोगों का सानिध्य मुझे मिला। और जब मुझे तो एक बहाना चाहिए था उनके साथ बैठने का, तो मैंने लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ने के लिए उनसे पहले प्रेरित किया। एक संत ने तो मुझे 6 महीने तक भगाते रहे और ये कहते रहे, भाग कबीरपंथिया कहीं का, तू क्या करेगा पढ़ करके, जा तू कबीर साहब की वाणी को याद कर ले और लोगों को चिता, तू क्या करेगा व्याकरण पढ़ के। कबीरपंथी कहीं व्याकरण पढ़ते हैं, वो तो आलोचना करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, क्योंकि वह 108 साल के थे और वो समाज को पूरा देख चुके थे, इसीलिए मुझे भगाते थे। लेकिन मैं भागा नहीं, मैं जाता रहा। तो एक दिन उनके मन के अंदर में कोई बात आई होगी, तब मेरे से पूछते हैं, अच्छा मैं तेरे को इतना डांट करके भगाता हूँ, तो भागता क्यों नहीं है, क्यों आता है मेरे पास। तब मुझे अपनी बात को कहने का मौका मिला। मैं कहा, स्वामी जी मैं आपके पास आता हूँ कि मुझे व्याकरण पढ़ना है और मैं संत बनने आया हूँ, और संत की भाषा संत ही पढ़ा सकते हैं और में हिम्मत नहीं है। ये बात मैंने उनसे कहा, वो मेरी बात को समझ गए और समझने के बाद उन्होंने तुरंत कहा कि ठीक है, कल से जो मैं एक कॉपी, एक लघु सिद्धांत कौमुदी और एक कलम लेकर के आना। मैं उनके पास गया दूसरे दिन, एक सूत्र दिए, कहें रट करके आओ। एक सूत्र एक दिन में देते थे। मैं पहले दिन तो मैं जानता नहीं था उनके नियम को, तो जितना वो बताए मैंने रट करके 1-2 घंटे में फिर पहुंच गया। तो उन्होंने मुझे डांटा, कहा कि ये 24 घंटे के लिए सूत्र है, 24 घंटा से रटो, जाओ, 24 घंटे के पहले आना नहीं। जो समय आपको निर्धारित किया गया उसी समय पे आना, उसके जरा सा भी पहले और बाद में मत आना। मुझे और भी बातें कुछ समझाए जो उनके अपने नियम थे। उस नियम में मैं उनके पास पढ़ने के लिए उत्सुक हो गया। 6 महीने तक उनको अपने मन को बस अपने अनुकूल करने में लगा मुझे, पढ़ते पढ़ते। जब 6 महीना मैं उनको अनुकूल कर पाया, तब मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। मैंने कहा, गुरु जी, स्वामी जी, आपकी उम्र 108 साल है, मेरी उम्र अभी ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 साल होगी, बहुत होगी, 27-28 साल होगी।
अब मुझे आप बताएं कि ये जो काम वासना है, काम वासना क्या आपके शरीर में उत्पन्न नहीं होती है? ये प्रश्न मैंने उनसे स्पष्ट किया तो उन्होंने बताया, आधे घंटे तक तो मौन हो गए, एकदम लगातार आधे घंटे तक मौन थे। उसके बाद बड़ी शांतिपूर्ण उत्तर उन्होंने दिया, कहा कि देखो राम लखन दास जी, शरीर में उत्तेजना 4 प्रकार से होती है और चारों प्रकार की उत्तेजना को जब तक चेतना स्तर पर आप नहीं रहेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। इसलिए पहले व्याकरण पढ़ लो और धीरे 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 मैं सारी स्थिति को आपको समझाता चलूँगा, क्योंकि आपके अंदर में जिज्ञासा है। आप स्वयं को जानना चाहते हैं और ये आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है स्वयं की, कि आप स्वयं को जानना चाह रहे हैं। तब उन्होंने मुझे व्याकरण तो पढ़ाते ही थे, साथ साथ जो उसके एक्चुअल शब्दों का सही अर्थ है वो हमको बताते हुए आगे बढ़ाने लगे। फिर उन्होंने गीता ही लगाया, गीता को ही लगा करके मुझे, क्योंकि पंचसंधि के बाद कुछ किताबें लगानी पड़ती हैं, जो जैसी वृत्ति वाला होता है उसके साथ वैसा किताब लगाई जाती है कि ताकि उसके शब्द अर्थ भाव क्रिया कुछ समझ में आता चले। तो गीता संयोग से उन्होंने लगाया, सोच समझ करके लगाया होगा उन्होंने, और तब जाकर के मैं गीता को समझ पाया क्या चीज है, कि गीता क्या कहती है। गीता शब्द का तात्पर्य होता है चेतना से, शांति से, स्वयं से। स्वयं को जानना है तो गीता पढ़िए। गीता शब्द का ही अर्थ उन्होंने बताया कि स्वयं कहा जाता है। गीता मीन्स स्वयं, शांति, सुख, आनंद की अनुभूति। जब जो स्वयं की अनुभूति करना चाहे वह गीता को पढ़े। तब उन्होंने धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव पूरी व्याख्या उन्होंने एक लाइन की व्याख्या उन्होंने कम से कम 1 हफ्ता की थी। और जब पूरी बात मैं समझ गया, मेरा परीक्षा उन्होंने लिया, उसके बाद तब आगे जा कर के उन्होंने बातों को बताया। ये जो महाभारत है, आपके अंदर में महाभारत हो रहा है, आपकी वृत्तियां हैं। दुर्योधन जो बाहर लिखा हुआ है, आपकी कौन सी वृत्ति का नाम है? दुशासन लिखा, आपकी कौन सी वृत्ति का नाम है? किस पॉइंट पर वो काम करता है? वो पॉइंट टू पॉइंट जो है हमको वो बताते गए। धन्य है वह महापुरुष। और उसी बात को कबीर साहब अपनी भाषा में कहते हैं, संतों घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिली उठ उठ लागे, 5 ढोंटा एक नारी। आपके अंदर में ही झगड़ा हो रहा है। इसी झगड़े को समाप्त करके अपने आप में, अपनी चेतना में लौटता है, उसी का नाम मुमुक्षु है। वास्तव में वही मुमुक्षु होता है जो अपने आप को जानने का प्रयास करता है। कबीर साहब वास्तव में अपने आप में मुमुक्षु थे, इसलिए किसी भी शब्द को बड़े गौर से उनको पढ़िए आप, बहुत गौर से लगेगा कि जो ये सभी ग्रंथों का सार हम लोगों को दिया गया है। परसों मैंने कहा भी था कि आने वाले दिनों में सभी ग्रंथें एकदम नगण्य हो जाएंगी, बीजक ऊपर हो जाएगा। हर व्यक्ति के हाथ में आपके बीजक होगा, क्योंकि बीजक इतना सरल ग्रंथ है कि जैसे ही हम एक चौपाई, एक दोहा, एक श्लोक उसका पढ़ते हैं रमैनी, मालूम पड़ता है कि हमें सीधे डायरेक्शन दिया जा रहा है। पढ़ने वाला स्वयं ये जानता है कि मुझे सीधे सीधे हमें इंगित किया जा रहा है। जीव शब्द जैसे ही प्रयोग होता है तैसे पता चलता है कि वो सीधे सीधे हमें डायरेक्शन हो रहा है। तो जीव का मतलब ही होता है मन की पीड़ा। मन आपका पीड़ित है, वही जीव है। अब मन पीड़ित क्यों है? तमाम प्रकार की इच्छाओं के कारण।
और इच्छाएं जब तक आपकी स्वयं के द्वारा इच्छाएं समाप्त नहीं की जाएंगी तो इच्छाएं समाप्त होंगी कैसे? बिना देखे, बिना जाने, बिना समझे, बिना प्रयोग किए। जो जो स्थितियां आपके मन की आती हैं, उन मन की स्थितियों को पढ़िए। तो जब तक वो मन की स्थिति शांत नहीं हो जाती है तो कैसे कैसे आपके मन की स्थिति होती है, इसका वर्णन मैं 4-5 दिन के अंदर की बात करता हूँ। आज 17 तारीख है। 17 तारीख, ये लगभग 12 तारीख से और आज 17 तारीख तक की जो मानसिक स्थिति हमारी थी, हमने जो रीड किया है वो वर्णन करता हूँ आपके सामने कि हमारे मन की स्थिति कैसे कैसे होती है। किसी एक बात को लेकर के मेरा मन चिंतित होता है और वो चिंता किसी दूसरे की है, वो कार्य भी दूसरे का है, चिंतित मैं हूँ, क्योंकि उस कार्य को हमने 2 साल तक लगातार करके उसको पूर्ण करके उस लेवल पे पहुंचाया था। और आज 17 तारीख को उसकी पूर्ण डिसीजन है कि इसमें आगे क्या होना है। इस बात को लेकर के मैं चिंतित हुआ कि मैंने उस कार्य के लिए 2 साल लगाया। अब वो 17 तारीख को अगर उसको हम स्वयं देखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, उसको प्रयोग करेंगे नहीं, तो मेरे जीवन से ही नष्ट हो जाएगा। वो एक पश्चाताप बन करके रह जाएगा। अब हमारी मानसिक दशा कैसी कैसी हुई आपको तो मैंने बताया है, क्यों जी? तो मानसिक दशा को मैं पढ़ रहा था, तो मानसिक दशा में मेरे किस किस तरह से मेरा मन हमको, हमारी स्थिति को बदल रहा था। लेकिन जैसे ही कल शाम को 5 बजे जिस व्यक्ति के लिए मैं वो काम किया था, वह व्यक्ति स्वयं फोन करके जैसे बोलता है, तैसे मेरा मन जो पहले से बहुत पीड़ित था, परेशान था, दुखी था, तमाम तरह के शब्दों का झड़ी लगा रहा था, वो स्थिति अपने आप एकदम शांत हो गई। हमें शांत नहीं करना पड़ा, वो वृत्ति अपने आप शांत हो गई। और वो स्थिति को मैं पढ़ रहा हूँ जो अपने आप शांत हुई, कि वह अवर्णनीय स्थिति है। अभी भी उसमें जो कार्य होना है वो 4 बजे के बाद उसका पता चलेगा कि क्या हुआ। लेकिन जिस व्यक्ति के लिए मैंने 2 साल मेहनत किया, उस व्यक्ति ने मुझे परेशान करने की दृष्टि से कुछ बातें ऐसी बोल दी कि मेरा मन खिन्न हो गया। लेकिन वही व्यक्ति जब कल शाम को फ़ोन करके हमें कुछ बातें पूछते हैं कि मैं यहाँ पहुँच गया हूँ इस काम के लिए और इसमें ये चीज़ें चाहिए, तो कैसे मिलेगा? मैंने कहा ठीक है, ये चीज़ें मिल जाएंगी। आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है, सब चीज़ें उपलब्ध हैं आजकल, जहाँ देखो वहीं उपलब्ध है। तब वो संतुष्ट हो गए और मैं संतुष्ट हो गया कि चलिए कम से कम वह व्यक्ति उस काम के लिए स्वयं वहाँ पहुँच गए हैं। मन, ये जो स्थिति मन की होती है, इसी मन की स्थिति को समझने के लिए ही अध्यात्म की ओर हमें अग्रसर होना होता है। अध्यात्म का मतलब होता है अध्याय। कौन सा अध्याय? आत्मा का अध्याय। अध्याय का अध्ययन करना यानी रिसर्च करना कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा, लेकिन इस प्रश्न को जानने के लिए ये जो 100 साल की आपकी आयु है ना शरीर की, ये भी कम पड़ती है। एक सिर्फ छोटे से प्रश्न को जानने के लिए कि मैं कौन हूँ, इस प्रश्न को जानने के लिए 100 साल की आपकी शरीर की आयु ये कम पड़ती है, बहुत कम पड़ती है। इस प्रश्न के 1 मिनट के बराबर भी नहीं है। आपकी 100 साल की आयु 1 मिनट के बराबर भी नहीं है, क्योंकि ये जो हम जाल बुने हुए हैं मकरे की तरह, मकरा स्वयं अपने जाल को बुन करके स्वयं उसी में उलझ करके मरता है। ये कहानी हमने सुना है। अब क्या सही क्या गलत ये तो आप लोग जानिएगा,
लेकिन हमने जो सुना है कि मकरा स्वयं अपनी जाल बुनता है, ये बात सही है कि हम जीवन भर स्वयं अपना जाल बुनते हैं और स्वयं उसी जाल में उलझ करके चाहते तो सुख हैं, मानसिक सुख, शारीरिक सुख, सामाजिक सुख, पारिवारिक सुख, आत्मिक सुख, लेकिन हम सब तरफ से एकदम नगण्य होकर के दुख, पीड़ा, पश्चाताप और आत्मग्लानि लेकर के ही शरीर को छोड़ते हैं, क्योंकि वासना ग्रसित है, वासना मुक्त हुए नहीं। वासना मुक्त होने का हमने कोई उपाय किया ही नहीं। वासना इच्छा को और कल्पना को कहते हैं। हम इच्छा और कल्पना में दिन रात जलते रहे, ये चीज़ अब ऐसे हो जाएगा, ये चीज़ अब ऐसे हो जाएगा, ये चीज़ अब ऐसे हो जाएगा, जो कि प्रकृति के नियम को हमने कभी पढ़ा ही नहीं। इसीलिए जब से मैंने भगवान और ईश्वर के बारे में जाना, मैं आजकल सभी लोगों से, कोई नहीं छूटता है मेरे से जिससे मैं भगवान और ईश्वर के बारे में न पूछता हूँ कि भगवान और ईश्वर में क्या अंतर है। तो पहली बार मेरे प्रश्न को सुन करके आदमी मेरे ऊपर हंसता है और उसके बाद कहता है कि महाराज आपको पता नहीं, आप बार बार एक ही बात पूछ रहे हैं, भगवान और ईश्वर में क्या अंतर है। अरे उन्हीं का नाम भगवान, उन्हीं का नाम ईश्वर, वो एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो जब मैं उसकी व्याख्या करता हूँ कि भगवान आपके शरीर को कहते हैं और ईश्वर शब्द जो है वो भी अपने आप में कुछ नहीं है। ईश्वर है, भगवान शब्द तो अपने आप में कुछ है, जिसे प्रकृति कहते हैं, वो तो कुछ है, लेकिन ईश्वर तो एक साधन है, वो तो अपने आप में कुछ है ही नहीं, वो तो साधन बनाया गया। मनुष्य अपनी सुख सुविधा के अनुसार कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती जाती है, मनुष्य अपने अनुसार, आवश्यकता अनुसार सब चीज़ बनाता रहता है, बुद्धि लगाता रहता है अपने परेशानी को दूर करने के लिए, अपने दुख को दूर करने के लिए। तो ये जो साधन है ईश्वर, ये एक साधन है। आवश्यकता हुई कि मैं अपने आप को कैसे जानूं, तो अपने आप को जानने के लिए आपने ऋग्वेद में देखा होगा सभी देवी देवताओं का वहाँ पर प्रार्थना है। उनसे निवेदन किया गया है कि जैसे आप निरोगी हैं, हमें भी निरोगी करने में आप सहायक हों। शुरुआत सूर्य से होती है। सूर्य देवता अग्नि है, पंच प्रकृति का एक अंग है सूर्य, अग्नि। सूर्य का उपासना होता है। ये जो गायत्री मंत्र है, ये गायत्री मंत्र का मतलब ही होता है सूर्य की उपासना। और ये सूर्य का मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जो वाक्य है, ये वाक्य का जो आप नीचे उसका अर्थ जब देखेंगे तो लिखा रहता है कि हे सूर्य देव, आप जैसे अपने आप में प्रकाशमान हैं, वही प्रकाश मेरे अंदर में आप प्रवेश कराएं। ये उन्हीं का प्रार्थना है कि आप अपने जैसा मुझे बनने में सहयोग करें। ये निवेदन है। आप देखेंगे कि मिट्टी का भी, पानी का भी, आग का भी, हवा का भी, सभी का देवता बनाया हुआ है। यानी ये पंच प्रकृति हैं, देते हैं, देते भी हैं तो लेते भी हैं। किसी के शरीर में ज़्यादा अग्नि हो गई, क्रोध उत्पन्न हो गया। अब क्रोध अग्नि है, और क्रोध अग्नि जहाँ प्रज्वलित होती है वहाँ पूरा गांव साफ कर देता है। आप देखेंगे कि ये शरीर रूपी गांव, शरीर भी एक गांव है, एक गांव को ही नष्ट कर देता है। क्रोध किसी के अंदर में उत्पन्न होता है, आप उसको देखिए, उसका शरीर कांपने लगता है। स्वयं आप अनुभव करते होंगे। क्यों? क्रोध उत्पन्न होता है रामवतार भाव जी, जब क्रोध उत्पन्न होता है तो आपके शरीर कांपने लगती है कि नहीं? हाँ, कांपने लगती है। ये क्या है? जलना हुआ कि नहीं हुआ? जलना हुआ। स्वयं अपने आप में अग्नि जाती है। तो ये जो प्रकृति है, उत्तेजित हो जाता आदमी। तो प्रकृति में जब हम जैसे ही मिलते हैं, हम दुख के सागर में डूबने लगते हैं। हम पुरुष हैं, स्वयं में पूर्व में हैं, चेतन हैं, स्वयं चेतनावान हैं।
हम तभी तो हर चीज़ को देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, प्रयोग करते हैं और उससे बचने का भी उपाय करते हैं। क्योंकि एक बार जब कहा जाता है कि एक बार ठगावे सो 52 वीर कहावे, अब बार बार ठगावे सो गप्पोनाथ कहावे। जो बुद्धिमान है, अपनी चेतना स्तर पर है, वह किसी एक कार्य को करता है, उसके परिणाम को भी देखता है और परिणाम को जब देखता है तो उस कार्य को करना है कि नहीं, आगे उसका डिसीजन वो स्वयं में लेता है। क्योंकि आगे का परिणाम उसे पता है कि एक बार तो मैंने किया, अज्ञानता में किया क्योंकि जानकारी नहीं थी, अब मैं कर करके देख लिया उसमें सुख है कि दुख है। अगर दुख है तो उसे छोड़ता है, अगर उसमें सुख का अनुभूति होता है तो फिर आगे भी करता है, क्योंकि वो सुख दूसरे को भी मिलता है जो व्यवहारिक है। तो ब्रह्मचर्य, ब्रह्म माने बड़ा, चर्य माने आचरण। बड़ा आचरण कौन करेगा? पशु तो करेगा नहीं, पक्षी करेंगे नहीं, कृमि करेंगे नहीं, कीटादि करेंगे नहीं, जो भी करेगा वो मनुष्य ही करेगा। अब मनुष्य भी पशु की तरह अगर कार्य कर रहा हो, चंचलता में अपने जीवन को दुखी किए हुए हो, तो ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करेगा? और ब्रह्म आपकी स्थिति का नाम है, मन की स्थिति का नाम है। गीता साफ साफ कहती है ब्रह्म भूत है प्रसन्न आत्मा। आपकी आत्मा प्रसन्न होती है तो कैसे होती है? गीता के 16वें अध्याय के प्रथम श्लोक के प्रथम लाइन में ही कहा जाता है कि निर्भयता, जब आप निर्भय होते हैं तभी आपका मन प्रसन्न होता है। क्या लिखा है? अभयम सत्व संशुद्धि। निर्भय रहने की जो स्थिति है वो क्या है? सत्व संशुद्धि। सत्व माने हृदय यानी मन, संशुद्धि विशेष रूप से जब संशुद्ध किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, देखकर, जानकर, समझ करके जब प्रयोग किया जाता है, उसकी अच्छाई बुराई को देखा जाता है और उस समय में जो चीज़ें हमारे अनुकूल हो उसे हम पकड़ें और हमारा मन प्रसन्न हो। और क्या कहते हैं? ज्ञान योग व्यवस्थिति। ज्ञान को योग के द्वारा, या यूं कहें कि योग को ज्ञान के द्वारा सुव्यवस्थित ढंग से जो अपने जीवन में आचरित करता हो वह निर्भीक हो सकता है, और वह निर्भीकता ही आपको प्रसन्नता प्रदान करता है। क्यों जी। आप किसी को गाली दे करके आइए, यहाँ बैठिए और शांति से कहिए कि मैं ध्यान लगा रहा हूँ, तो आपका मन चंचल हो जाएगा। जी, जी। तो शांति से बैठेगा? नहीं बैठेगा। भले 2 घंटा बैठा रहेगा लेकिन वो सिर्फ बैठा है, गाली ध्यान रहेगा उसका, क्योंकि मैं गाली दे करके आया हूँ। अब दे करके आया हूँ तो उस पर वो कहीं मुझे मारने तो नहीं आ रहा है, मुझे देख तो नहीं लिया कि यहाँ बैठे हैं। तमाम तरह की चंचलता आपके मन में होगी। अब उस चंचलता आपके मन की स्थिरता को स्थिरता में न बल्कि चंचलता में बदलता है, और चंचलता ही दुख का कारण है और यही वासना है। आपकी मन की दुख की स्थिति ही वासना है। आपके मन की सुख की स्थिति, शांत की स्थिति, प्रसन्न की स्थिति, यही आपकी चेतना का गुण है। और अपनी चेतना को ही चेतना में स्थापित करने के लिए ही हम मैं कौन हूँ का अध्ययन किया जा रहा है। मैं कौन हूँ? क्या मैं आँख हूँ? क्या मैं कान हूँ? क्या मैं नाक हूँ? क्या मैं गला हूँ? क्या मैं जीभ हूँ? अगर मैं ये होता तो जिसके पास आँख नहीं है वो भी तो जिंदा है। ये प्रश्न तुरंत आता है नहीं? जिसके पास आँख नहीं है, जिसे हम अंधा कहते हैं, वो बचपन से ही नहीं है, तो बताइए कि वह भी तो जिंदा है। अगर मेरी आँख चली जाए तो क्या मैं जिंदा नहीं रहूँगा? क्या मैं मर जाऊँगा? तो ये साफ साफ उत्तर मिल जाएगा कि नहीं, मैं आँख नहीं हूँ। आँख नहीं भी रहेगा तो मेरा काम चलेगा, क्योंकि मैं स्वयं हूँ इसमें। कान से सुनने का काम करते हैं। जो बधिर है, जो सुन नहीं सकता है, वो भी तो जिंदा है। स्पष्ट समाज में दिखाई देता है कि बधिर बच्चे भी हैं, सुनते नहीं हैं, लेकिन क्या वो जिंदा नहीं है? क्या वो व्यवहार नहीं करते हैं? क्योंकि वो शब्द कान सुनता ही नहीं है। तो कान ना भी हमारा सुने तो आखिर मैं रहूँगा कि नहीं? मैं रहूँगा ही, स्वाभाविक बात है। गला जो बोल नहीं पाते हैं, तो गला जिसके पास नहीं है, जो नहीं बोल पा रहा, क्या वो जिंदा नहीं है? क्या वो व्यवहार नहीं करता है? सभी लोग व्यवहार करते हैं और सभी लोग जिंदा हैं।
आप अंधे व्यक्ति को 100 का नोट दे दीजिए या 500 का या 2000 का या 1 रुपये का दीजिए, तो जैसा नोट जैसे उसके हाथ में जाएगा वो तुरंत अनुभव करके बता देगा कि ये कितने की है, कौन सी नोट है, ये सही है या नकली है, ये भी बता देगा। आपको तो उसमें आंख लगा करके देखना पड़ता है कि ये नकली है कि असली है। वह तो सिर्फ कान के पास ले जाता है और हिला करके तुरंत बता देता है कि असली कि नकली। हाथ में लेते ही बता देगा कि नकली है कि असली। इसका मतलब है कि चेतना अपनी चेतना में रहती है, चाहे आंख रहे या न रहे, कान रहे न रहे, गला आपकी रहे न रहे, कोई पार्ट आपके शरीर का रहे न रहे, लेकिन चेतना तो रहेगी। लेकिन जब चेतना ही नहीं रहेगी तो सभी पार्ट स्वस्थ रहें भी तो कुछ ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि चेतना ही नहीं है। इसको जो चलाने के संसाधन, जैसे गाड़ी कितना भी नहीं हो, अगर ड्राइविंग सीट पे ड्राइवर नहीं है तो 1 इंच भी अपने आप में हिल नहीं सकती है। वैसे शरीर है, शरीर में चेतना जब तक है तब तक सभी अंग काम करते हैं। चेतना जैसे ही शरीर रूपी गाड़ी से उतर जाती है ये एकदम चोक हो जाती है, बिल्कुल 1 इंच क्या, ये बिल्कुल हिल नहीं सकती। आंख देखकर पहचान नहीं सकता, खुला है लेकिन देख भी रहा है, लेकिन पहचानने वाला जो था, इसका प्रयोग करने वाला तो है ही नहीं। कान शब्द सुनते हैं, बीवी बच्चे सब लोग रोते हैं आवाज़ लगा लगा करके, लेकिन कान में आवाज़ सुनने वाला नहीं, क्योंकि चेतना उस पर से उतर गई। तो जो जब तक हम इस शरीर में हैं, हम शरीर में रहते रहते ही मैं कौन हूँ के बारे में जाने। गुरु के पास हम लोग क्यों जाते हैं? गुरु अपने आप को जानता है, अपने गुरुत्व को जानता, अपनी चेतना को जानता, अपनी चेतना में जानकर, समझकर, देखकर और उसी में स्थापित रहता, शांत रहता है, बाह्य वृत्ति में उलझता नहीं है, बड़ी से बड़ी घटनाओं को सहन करने की क्षमता रखता है, क्योंकि अपनी चेतना में है। उसी चेतना को प्राप्त करने के लिए ही उस चेतनावान व्यक्ति के पास हम लोग जाते हैं, जिसे गुरु कहते हैं। कि गुरु अपने प्रकाश में है, वो प्रकाश मुझे भी प्रदान करें और मैं भी अपने चंचल मन को स्थिर करके, शांत करके अपनी चेतना में वापस लौटे। जब इस लेवल पे आप जाएंगे तब पहला शुरुआत यहीं से होता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करो। अब ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए पहले छोटी छोटी चीज़ों से आपको निजात दिलाई जाती है। जैसे किसी की गाली मत दो, किसी के सामान मत छीनो, किसी का सामान कहीं रखा है तो उसे उठाओ नहीं, किसी का सामान रखा है तो पूछ कर उठाओ, अगर आवश्यकता है तो, आवश्यकता नहीं है तो उसके बारे में सोचो भी मत। जिस काम के लिए आप जो लक्ष्य बनाए हो उस लक्ष्य को देखते हुए आप आगे बढ़ो। बाहर कितने भी चीज़ें आपको आकर्षित करें, आपको दुखी करें, पीड़ित करें, प्रसन्न करें, सुखी करें, सभी चीज़ों से आपको अपने आप को बचाना है। यानी अपनी चेतना तक अगर जाना है तो बाहर कोई आपको प्रणाम किया, आशीर्वाद मांगा तो उसमें फूलना नहीं है, कोई आपको गाली दिया, आपको दुख दिया तो उसमें उलझना नहीं है। आपको अपनी चेतना में सिर्फ चलना है कि मैं कौन हूँ। अपने शरीर को, भगवान को पढ़ना है ईश्वर के सहारे। मैं बार बार इस बात को अब कहना शुरू कर दिया हूँ कि भगवान को पढ़िए ईश्वर के सहारे। ईश्वर माने श्वास, श्वास ईश्वर, स्वर माने श्वास होता है, स्वर माने ध्वनि भी होता है। तो बहुत ज़्यादा चंचल मन अगर किसी का है तो उससे ध्वनि उच्चारण करवाइए, पूरा 1 महीने तक लगातार ओम शब्द का उच्चारण करवाइए और उसको विधि बताइए। धीरे 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 वो अपने मन को, चंचल मन को उसी ध्वनि पर ला करके एकाग्र करे। फिर उसके बाद श्वास पे अभ्यास करवाइए, श्वास में दृष्टा साक्षी भाव का अभ्यास करवाइए। धीरे 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 जैसे जैसे दृष्टा साक्षी भाव का अभ्यास करेगा श्वास पर, तो श्वास मेरे से अलग है, मैं श्वास नहीं हूँ, श्वास मेरा है, ये बात जब परिपूर्ण होगा तब आगे की सारी बातें समझ में आना शुरू होगा कि मेरे मन में जो भी उत्पन्न होता है, चाहे अच्छे के रूप में चाहे बुरे के रूप में, वह मेरे से अलग है। मैं उसे देख रहा हूँ, मैं उसे जान रहा हूँ कि मेरे भीतर हृदय रूपी समुद्र में एक न एक लहर उत्पन्न हो रही है। मन क्या है? लहर, यानी स्मरण करना। मन का काम है सिर्फ स्मरण करना। स्मरण माने ख्याल, किसी न किसी बात को आपके मन पे ला करके ख्याल कराता रहता है। आपका वही काम है, मन का ही काम है कि
एक न एक बात ख्याल करते रहेगा। दूसरा चित्त का काम है उस पर अनुसंधान करना। तीसरा अनुसंधान करने के बाद वो जो निश्चय होता है उसको बुद्धि कहते हैं। बुद्धि के बाद क्रिया होती है, क्रिया को ही अहंकार कहते हैं। कि कोई भी व्यक्ति अहंकार कर रहा है तो वो अहंकार इसलिए कर रहा है कि वह किसी कार्य को करके परिपूर्ण हो गया। तो आगे स्थिति उसकी जो शांत की बननी चाहिए थी, चेतना की बननी चाहिए थी, वो न बन करके बल्कि उसी में अपने को मान लेता कि मैंने किया, और वही बार बार वो वर्णन करता है। ऐसे 90% लोग हैं जो अध्यात्म में आकर के अहंकार में फंस जाते हैं। अहंकार को भी तोड़ना है, क्योंकि अहंकार शांति और मोक्ष को दूर करता है, आपकी स्थिति को दूर करता है, आपकी चेतना में आपकी चेतना को जाने नहीं देता है, वो अहम पैदा कर देता है। ये मन की चंचलता का कारण है। इसलिए जो भी कार्य हो रहा हो उसे प्रकृति का मान करके करिए, क्योंकि प्रकृति में परिवर्तन है। अब परिवर्तन कभी अच्छा करता, कभी बुरा करता, कभी हानि कभी लाभ, कभी दुख कभी सुख, ये उसका नियम है, वो अपने में चलता रहेगा। इसलिए भगवान को पढ़िए ईश्वर के सहारे, अपने श्वास के सहारे अपने शरीर को पढ़ेंगे तो समयानुसार आपके शरीर में क्या उत्पन्न हो रहा है, आपके मन में क्या उत्पन्न हो रहा है, और आपकी चेतना स्थिर है या चंचल है। चंचल है तो एकाग्र कैसे होगा, एकाग्र अगर हुआ तो स्थिर कैसे होगा, इस एकाग्र और स्थिर हुआ तो शांत कैसे होगा, शांत अगर हो गया तो अपनी चेतना में कैसे लौटेगा। इन प्रक्रियाओं में जब आप अध्ययन करेंगे तब जाकर के आपका ब्रह्मचर्य पूर्ण होगा। यानी अपनी चेतना को अपनी चेतना में स्थापित करने के जो संसाधन बताए हैं, उन संसाधनों का प्रयोग करने वाला ही ब्रह्मचर्य पालन करता है, क्योंकि उसे ब्रह्म को जानना है। ब्रह्म यानी स्वयं को जानने की जो क्षमता रखता हो, वो दुख सुख हानि लाभ मिलन वियोग ठंडी गर्मी भूख प्यास सब चीज़ों को सहन करता है, और सहन करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और बढ़ते 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 एक अवस्था ऐसी आती है कि वह अपनी चेतना को अपनी चेतना में स्थापित कर ले जाता है, और वही मोक्ष है। और वह आप इस शरीर में जब तक हैं तब तक ही सिर्फ कर पाएंगे, उसके बाद नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पता नहीं, मान लीजिए शरीर छूट गया, इसको मृत्यु कहते हैं, शरीर से मृत्यु हो गई आपकी, शरीर छूट गया। दूसरा शरीर मान लीजिए तुरंत मनुष्य कर्म करने के नाते मनुष्य का शरीर मिल भी गया। तो जैसे ही जिस घर में जाके आप जन्म लेंगे, तो जन्म लेते ही जब आप बच्चा हो जाएंगे। अब बच्चे को दुलार प्यार करने वाले कौन कौन लोग हैं, वो आँख देखेगा, कान सुनेगा, व्यवहार को स्थितियों को देखेगा, पहचानेगा, और फिर आपकी जो आज की स्थिति है वो उस स्थिति में जाकर के धीरे धीरे ये स्थितियाँ भूलने लगती हैं। और आगे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे वहाँ संगत भी बदलता है, पठन पाठन भी बदलता है, समाज भी बदलता है, परिवार भी बदलता है, हमारे शरीर की इंद्रियाँ भी बदलती हैं, हमारे शरीर का रंग रोगन भी बदलता है, सब कुछ बदल जाता है। तो हम जाकर के वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मन की स्थिति बदल गई। इसलिए जिस स्थिति में अगर ये ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा हो, ये आपका कर्तव्य है कि आज से लेकर के मृत्यु के पहले तक अपनी चेतना को अपनी चेतना में स्थापित करके उसे मजबूत करने की कोशिश करिए। क्योंकि इस शरीर के बाद भी अगर मानव शरीर भी मिल भी जाए, तो मैंने बताया कि वहाँ आपके संशय पैदा करने में यही शरीर, यही समाज, यही परिवार आपको संशय पैदा करके अपनी चेतना से बहुत दूर कर देगा। इसलिए इसी शरीर में रहते रहते मुमुक्षु का कर्तव्य है, इसी शरीर में रहते रहते ही चेतना को चेतना में स्थापित करें। अपनी चेतना को अपनी चेतना में स्थापित स्वयं अगर ना कर सकें तो मेरे सानिध्य में यहाँ आएँ और अपनी चेतना को अपनी चेतना में स्थापित करें। वो किसी भी गुरु से, किसी को भी गुरु उन्होंने बना लिया हो, मुझे गुरु बनाने की जरूरत नहीं। आप किसी को गुरु बनाए हैं, उन्हें आप मानिए, उनका सेवा सत्कार करिए, उनके वाणियों पर चलिए, लेकिन जो चीज़ें आपको वहाँ समझ में नहीं आ रहा है वह मेरे पास बैठ कर के अपने गुरु का आदर करते हुए उसको समझने का प्रयास करिए, और समझ करके धीरे धीरे उसमें स्थापित होने का कार्य करिए। मैं किसी को भी अपना शिष्य या अपने संप्रदाय, जात
या मजहब में मैं नहीं लाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ आपको आपके अपनी चेतना में स्थापित करने की जो शैली है वह मैं सिर्फ बताने के लिए तत्पर हूँ कि आप मानव जीवन में हो, किसी चीज़ में उलझिए नहीं। उलझिए तो सिर्फ अपने चेतना को चेतना में स्थापित करने के लिए, ताकि आपका ये जीवन है, ये जो बहुत महत्वपूर्ण जीवन जो मिला हुआ है, इस महत्वपूर्ण जीवन को सार्थक करिए। मैं सिर्फ सार्थक करने की दृष्टि से अपने पास इनवाइट कर रहा हूँ। आइए, स्वागत है आपका। साधना जो सही साधना है, जो वेदों से लेकर के हमारे कबीर साहब तक जिन महापुरुषों ने पालन किया, उन्हीं महापुरुषों ने अपने आप को बदला। अपने आप को बदलने के बाद परिवार को बदला, परिवार को बदलने के बाद उन्होंने समाज को भी बदलने का प्रयास किया, और बहुत सारे लोगों ने समाज को बदला भी समय से। उसी तरह से उन्हीं चीज़ों को जो उन लोगों ने पालन किया, वही मैं पालन कराने के लिए मैं तत्पर हूँ कि आप लोग भी उसी चीज़ को जानने का प्रयास करिए जो अध्यात्म का मूल है। अध्यात्म का मूल यही है कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ प्रश्न को सार्थक करने के लिए, उसका उत्तर ढूंढने के लिए मेरे पास आइए। आपकी इच्छा होगी, आप अगर निगुड़ा हैं, मतलब गुरु नहीं किए हैं, तो मैं आपको गुरु बनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर कोई कहीं गुरु बना लिया है तो वो ये मत सोचे कि मेरे इस गुरु को त्याग करके या मेरे परंपरा को त्याग करा करके मुझे अपने परंपरा पे ले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। इस मन की भ्रम को आप दूर करके आप यहाँ पर आइए और अपने जो वास्तविक स्थिति है उसे जानने का प्रयास करिए। प्रयास करके आप अपने को जानने का प्रयास करिए। जो कि साक्षी हमारे राम अवतार बाबू हैं, ये भी अपने किसी गुरु के शिष्य हैं, वैष्णव संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। इन्होंने भी बहुत अपने आप को खोजा, लेकिन कहीं मिला नहीं। आज मेरे साथ जब से मैंने इस साधना को शुरू किया है, आज 347 दिन हो गया। 5 नवंबर सन 2021 को हमने शुरू किया था। तब से लेकर के आज तक इन्होंने अपने आप को जानने का भरपूर प्रयास किया है। और देखिए, मैंने इनको अपना न शिष्य बनाया हूँ, ना मैं अपने इस कबीर पंथ में इन्होंने इनको दीक्षा दिया है। हमने तो सम्मान किया है गुरुओं का, हमने सम्मान किया है उस शिष्य का, हमने सम्मान किया है मुमुक्षु का, जिसको वास्तव में उसकी ज़रूरत है। ज़रूरतमंद व्यक्ति मेरे पास आए, अपनी ज़रूरत को पूरा करे और अपने आप में तृप्त हो। मेरा यही उद्देश्य है। साहिब, गलत तो नहीं बोला?